20,000 बहनों से राखी बंधवाकर मेयर उमेश गौतम ने रचा इतिहास। मुफ्त शिक्षा, इलाज और राशन देने का किया वादा और उपहार में दी साड़ी। रक्षाबंधन के पर्व पर बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने अपने अनोखे अंदाज से सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश की। 3 दिवसीय विशेष आयोजन में 20,000 बहनों ने मेयर और उनके पुत्र पार्थ गौतम को राखी बांधी। बरेली। रक्षाबंधन के पर्व पर बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने अपने अनोखे अंदाज से सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश की। 3 दिवसीय विशेष आयोजन में 20,000 बहनों ने मेयर और उनके पुत्र पार्थ गौतम को राखी बांधी। इस ऐतिहासिक आयोजन के साथ डॉक्टर गौतम ने एक सामाजिक रिकॉर्ड भी कायम किया। रक्षाबंधन पर आयोजित समारोह शुक्रवार को बरेली स्टेडियम स्थित स्मार्ट सिटी बैडमिंटन हॉल में हुआ, जहां हजारों बहनें हाथों में राखियां लिए मेयर और उनके बेटे पार्थ गौतम सभी महिलाओं बहनों से बनवाए राखी। महिलाओं ने दिया आशीर्वाद। कुछ महिलाओं ने कहा, हमारा कोई भाई नहीं था, आज हमें ये सौगात मिली है, आज हमने पहली बार राखी बांधी है। क्या कहना चाहेंगे? आज मेयर साहब ने साड़ी वितरण की है, आपने राखी बांधी होने? हाँ, आज राखी बांधेंगे। पहली बार, हमारे कोई भाई नहीं है। अच्छा, आपको भाई नहीं है? कोई नहीं है भाई। तो आपको कैसा लग रहा है? आप बहुत खुशी है आज मुझे। आज राखी बांधेंगे तो बहुत खुश हैं हम। क्या कहना चाहेंगी रक्षाबंधन की भी अच्छी बात है, हमें राखी बांधने का मौका मिल रहा है भैया के लिए। क्या कहना चाहेंगी? मेयर साहब ने आज साड़ी दी है आपको और आपने राखी बांधी है। बहुत अच्छा लगा, उन्हें हमें मान सम्मान दिया हमारे लिए बहुत ज्यादा, और अपनी बहन माना, हमें रक्षा का सूत्र बांधा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़ेंगे वो, बहुत ज्यादा हमारी रक्षा का उन्होंने वो किया है, सम्मान किया है, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। क्या बोले? आज मेयर साहब ने साड़ियाँ बांटी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है साड़ी लेकर, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपने राखी बांधी है मेयर साहब के, क्या कहना चाहेंगी? मुझे अच्छा लग रहा है राखी बांध के भाई को। और क्या आश्वासन दिया और क्या कहा था? क्या अच्छा लगा आज? हाँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ के लगभग कितनी महिलाओं को बांटी है? कितनी महिलाएं यहाँ पे आई है? यहाँ पे तो लगभग काफी हजारियों बहनें हैं यहाँ तो, है नहीं? क्या नाम है आपका? नीरू। आज मेरे सामने राखी का प्रोग्राम कर रहा है, क्या कहना चाहिए? भाई माना है, हमने राखी बांधी है और उन्होंने बोला है कोई जिनकी दिक्कत हो तो हमारे सामने दिक्कत हो तो बताना, कोई परेशानी हो तो बताना। और राखी की मैं साहब के हम विनीता प्रजापति, मेरे साहब के राखी बांधी हमने आज। अच्छा लग रहा है, हमें साड़ी दी है उन्हें हमें। आपको हमारे जो कह रहे दुख सुख में हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी कोई काम भी हो हमारे पास आना, कोई परेशानी हो उसे हम हल करेंगे। बने रहे वो, उनकी बहुत लंबी उम्र हो। यहाँ पे जानना चाहेंगे कि एक अनोखी पहल जो पहली बार शुरू की गई है, क्या कहेंगे इस पहल के बारे में? कैसे ये आया आपके दिमाग में? देखिए, ये संकल्प पिताजी ने लिया है कि 20,000 बहनों से राखी बनवाएंगे। ये ऐसे आया कि एक मातृशक्ति हमारे कार्यालय आई थी और उन्होंने कहा कि साल में एक बार मिल पाते हैं कंबल और टोपी जब तुम देते हो, और उसके बाद कार्यक्रम में किसी आते हो तो आसपास के घर में आ जाते हो, या कोई रोड पड़ रही होती है तब आ जाते हो, तो दिखते हो तो चले जाते हो। तो ऐसे जब मातृशक्ति ने कहा तो हमें लगा कि वाकई साल में 2 बार मिलना चाहिए, कम से कम सिर्फ बेटी को टाइम देना चाहिए। तो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था और उससे बढ़िया त्योहार लगा नहीं कि इतनी सारी बहनें माताएं हमें आशीर्वाद दे देंगी, तो निश्चित रूप से हम तो बहुत आगे जाएंगे और हमें सबकी मदद करते हुए लगातार बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो माताएं बहनें बहुत भावुक हो रही है। कई माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्होंने 25-25 साल से राखी नहीं बांधी है, कभी पहली बार जीवन में राखी बांध रहे हैं, तो ये भावुकता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और अब यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी जो 20 आज हमारा ये आखिरी कार्यक्रम है, 20,000 राखियां पूरी हो रही है, इनमें से कभी भी कोई भी किसी को भी कुछ भी दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से मैं और पिताजी उनकी दिक्कत का समाधान करके ही रहेंगे। कितनी बहनों ने राखी बांधी है? आज इस कार्यक्रम के बाद 20,000 बहनों ने राखी बांधी, साड़ियाँ दी है, और जो बच्चे आए उनको अभी तो चॉकलेट दी है, पर उनसे कहा है कि अगर आप कार्यालय आओगे तो बच्चों के मतलब की ड्रेस और फ्रॉक उनको दी जाएगी।
धन्यवाद। हाँ, ये देखिए रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमने 20,000 बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाया है और उनको ये विश्वास दिलाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उमेश गौतम जैसा भाई हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। देखिए अनोखी पहल की गई है और मुझे लगता है कि पहली बार किसी नेता ने इस प्रकार की पहल शुरू करी, क्योंकि आमतौर पे हम जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते हैं। देखिए हम हर साल अपनी बहनों से, माताओं से हर साल मिलते थे, लेकिन एक भावनात्मक जुड़ाव हो और बार बार मुलाकात हो, इसके लिए ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम चुना और उनको ये विश्वास आए कि हम कहने के लिए खाली नहीं है कि भाई और बहनों या हम जो है माताओं और बहनों दीदियों कहते रहे, हमें वो दिखना भी चाहिए। इसलिए बहन को साकार करने का काम, उनको सम्मान और संरक्षण मिलने का काम, उनको अभिनंदन और वंदन मिलने का काम हमने किया है। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं बहनें जिस तरह से भावपूर्ण होकर आंसू नहीं रुक रहे हैं, जिस तरह से टीका चंदन लेके आई हैं, जिस तरह से मीठा लेके आई है, नजर उतार रही है, तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा भाव कोई हो नहीं सकता था। और ये बरेली की बहनों का विश्वास हो गया है कि अब अगर उनका कोई असली भाई है तो वो उमेश भैया ही है। कैसा क्या मिल रहा है बहनों का? जबरदस्त, जबरदस्त, बेजोड़, जो सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा।